तो हम आज मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे बच्चों। तो इसमें अध्याय 1 पढ़ेंगे और ये प्रथम सेमेस्टर के बच्चे ही देखें। और इसमें बहुविकल्पी भी रहेगा लास्ट में। और ये गोरखपुर वाले बच्चे देखें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के छात्रों हेतु ही है ये, तो वही देखें। तो ये रहा आपका सिलेबस। देखिए सिलेबस है। पहले तो इतिहास के अध्ययन के लिए एक परिचय है और इसमें अध्याय इतिहास क्या है, और अध्याय दूसरा है इतिहास के क्षेत्र एवं उपयोगिता है। तीसरा अध्याय है इतिहास की भारतीय अवधारणा और चौथा है इतिहास की पश्चिमी अवधारणा और पांचवा है इतिहास का विभाजन। ऐसे ही हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास 750 ईस्वी तक और ऐसे ही सभी हम लोग देखते हुए ख़त्म करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इतिहास के अध्ययन के लिए एक परिचय। तो इसमें है अध्याय 1 इतिहास क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इतिहास से अभिप्राय, और पहले में ही दूसरा है इतिहास क्या है और इतिहास क्यों है। तो हम लोग इतिहास से अभिप्राय लिखेंगे। तो वर्तमान के परिचय में अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार कर एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखे, वही इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशिष्ट महत्व है। यह चारों काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाएं भी इतिहास के साधन हैं। व्यक्ति अपने काल एवं स्थान पर जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसीलिए हम काल क्रमानुसार घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब घटनाओं को समझने में क्या, क्यों एवं कैसे जैसे प्रश्न का सहारा लिया जाता है, तब इतिहास के स्थान दर्शन संयुक्त हो जाता है और इतिहास दर्शन अस्तित्व में आ जाता है। इतिहास के साथ दर्शन जुड़ने पर इतिहास विज्ञान समस्त हो जाता है। अतीत में घटित घटनाओं की सत्यता की हम वैज्ञानिक तरीकों से जांच करते हैं। हमारे घटनाओं के प्रस्तुतिकरण में कला का सहारा लेते हैं। इतिहास को इसीलिए कला एवं विज्ञान का सुंदर समन्वय माना जाता है। इतिहास काल क्रमानुसार घटनाओं का लेखा जोखा है। व्यक्ति घटनाओं को अंजाम देता है। परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न करती हैं एवं विचार ही कार्य रूप एवं परिवर्तित होकर इतिहास घटनाओं को अंजाम देता है। और घटनाओं के कारणों को जानने के लिए हमें व्यक्ति की परिवेश एवं परिस्थितियों की गहराई से अध्ययन करना होता है। इतिहास क्या है, तो हम लोग देखेंगे जिस तरह तीर को दूर तक पहुंचने के लिए धनुष की डोर को कान के पास पीछे तक खींचना अनिवार्य है, इसी प्रकार यदि अपने वर्तमान एवं भविष्य को समझना चाहते हैं तो इतिहास अतीत का अध्ययन अनिवार्य है। इतिहास के इसी महत्व को देखते हुए कौटिल्य ने कहा था, राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास स्मरण में लाना चाहिए। और E.H. कार के अनुसार इतिहास के अतीत एवं वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। और ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य के बुद्धिमान बनाता है। और बर्नी के अनुसार इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा थी। अच्छा, अब्दुल फजल के अनुसार इतिहास का एक चिकित्सालय है, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों को दबा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। वस्तुतः इतिहास के अतीत का लेखा जोखा है।
एक प्रयोगशाला है, एक संग्रहालय है जिसमें उन तमाम रास्तों के नक्शे और अनुभवों के लिए अभिलेख सुरक्षित है जिन पर आज तक आदमी चलता रहा है। कदमों से, दिल से, दिमाग से, इतिहास को तलवार बंदूक से भी अधिक कारगर हथियार माना जाता है। वस्तुतः किसी देश की मानसिकता बदल देने में इतिहास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर शासन अपने अनुकूल इतिहास लिखवाने की कोशिश करता है। इतिहास का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व की विवेचना कीजिए। आपका ये प्रश्न दूसरा है। अथवा करके ये भी आता है, इतिहास की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये 2230 में आया था। अथवा करके ये भी आ सकता है, इतिहास के अर्थ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2223 में आया था। और ये भी देखिए, इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसकी उपादेयता को रेखांकित कीजिए। अथवा करके आ सकता है, इतिहास की व्युत्पत्ति, अर्थ एवं महत्व का विस्तारपूर्ण वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे, इतिहास। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। उसका प्रत्येक कार्य विचारपूर्ण होता है। उसके हृदय में हमेशा विद्यमान रही है। इसी उत्कंठा तथा प्रगति के फलस्वरूप उसका ध्यान अतीत की जानकारी की ओर एवं अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ। भविष्य वर्तमान में परिवर्तित होता है और वर्तमान भूल में इस प्रक्रिया का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध है। भविष्य वर्तमान से जुड़ा रहता है और वर्तमान भूत से प्राचीन काल के अतीत भी घटनाओं तथा विचारों इत्यादि को संयोजकर रखने का प्रयास किया जा रहा है। घटनाओं को सुरक्षित रखने का यह कार्य जब क्रमानुसार होता है तब इसे इतिहास कहा जाता है। तो हम आइए जानते हैं इतिहास का अर्थ। इतिहास क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसके अनेक उत्तर दिए गए हैं। इतिहास एक ऐसा भविष्य है जिसमें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इतिहास हर विषय से संबंधित है। प्राचीन काल से आज तक इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ है वह इतिहास ही है। हर वस्तु का अपना इतिहास होता है। एक विद्वान का मानना है कि इतिहासकार के प्रयास का लक्ष्य अतीत तथा वर्तमान के मध्य एक ऐसे सेतु का निर्माण करता है जिसके मध्य से वह समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर अतीत के उदाहरणों द्वारा वर्तमान के मध्य एक ऐसे सेतु का निर्माण करता है जिसके मध्य से वह समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर अतीत के उदाहरणों द्वारा वर्तमान को प्रशिक्षित करे तथा भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। जब स्मृति अथवा अतीत को वैज्ञानिक अध्ययन के सहारे क्रमबद्ध किया जाता है तब इतिहास का जन्म होता है। परंतु वर्तमान परिचय में इसके प्रति भी दृष्टिकोण बदला है। अब घटनाओं का मात्र क्रमबद्ध विवरण ही नहीं अपितु उनके जुड़ी हुई परिस्थितियों का अध्ययन भी अब आवश्यक हो गया है। इसमें भी नियमबद्धता होना आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इतिहास का वह है जो अतीत का अवलोकन करते हुए वर्तमान को शिक्षा देता है और तथा भविष्य के लिए पथ प्रशस्त करता है। आज इतिहास प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति के संबंधित है। यह किसी व्यक्ति के विशेष अथवा समय विशेष तक ही सीमित नहीं है, वरन समाज एवं संस्कृति के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि अतीत के सत्य की खोज ही इतिहास है।
इतिहास के व्युत्पत्ति उद्भव। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति ह आ आस इन तीनों शब्दों से बनी जाती है, शब्दों से मानी जाती है। इन तीनों का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इस प्रकार इतिहास किसी जाति, समुदाय तथा समाज के समग्र जीवन के बीते हुए समय की कहानी है, परंतु यह कल्पना है के आधार पर नहीं अपितु तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। जमीन शब्द गरिष्ठचटे से भी इतिहास शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अर्थ है विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण। इस प्रकार उक्त व्याख्याओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन वृत्तांतों के साथ प्रमाणित किया जा सके कि इतिहास में आ जाते हैं, दूसरे शब्दों में महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को इतिहास कहते हैं। इतिहास की कहानी। इतिहासकारों के एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि इतिहास वास्तव में एक कहानी है। मनुष्य समाज में अपने निवास के दौरान कार्यों, उपलब्धियों, अनुभवों आदि को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसी कहानी के माध्यम से वर्णन को ही इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यह दृष्टिकोण के समर्थक विज्ञानों में कुछ के अभियंतक निम्न पंक्तियों से ध्यातव्य है। तो रेनियर के अनुसार देखते हैं इतिहास की कहानी। इतिहास तत्सभ्य समाज में संबंधित मानवीय अनुभवों की कहानी है। जी.एम. टेवलियन के अनुसार देखते हैं इतिहास की कहानी। इतिहास अपरिवर्तनीय रूपों में एक कहानी है। तो फ्रेंच अकादमी ने विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास स्मरण वस्तुओं की कहानी है। डच इतिहासकार तुइजिंगा ने इतिहास को अतीत की कथात्मक घटनाओं का उल्लेख माना है। इतिहास एक ज्ञान है। तो हम देखते हैं इतिहास एक ज्ञान है। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों का ऐसा मानना है कि इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है, अर्थात इतिहास एक प्रकार का वह दर्शन है जो उदाहरणों द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान के विविध प्रकारों में इतिहास दर्शन की एक शाखा के रूप में ज्ञान को भी इसकी सीमा के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इतिहास अनेक प्रकार के उदाहरणों द्वारा ज्ञान संप्रेषित करता है। ए.एल. राउच के अनुसार इतिहास ज्ञान पर आधारित एक प्रक्रिया है। कारिज़गौड तथा क्रोचे ने कि इतिहास को ज्ञान स्वीकारा है। उनका मत है कि ऐतिहासिक ज्ञान मानवीय ज्ञान का स्रोत है। तो डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का कथन है कि ऐतिहासिक ज्ञान सापेक्षतावाद तथा उसके वैज्ञानिक ज्ञान के यथार्थवादी स्वरूप के पार्थक्य पर बल देकर वह ऐतिहासिक ज्ञान की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा यह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इतिहास की अन्य प्रमुख परिभाषाएं। तो इतिहास की अन्य प्रमुख परिभाषाएं निम्नवत हैं। हेनरी पेरिने के अनुसार समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं अनुभवों की कहानी ही इतिहास है। ओकसाट के अनुसार इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है। प्रो-नेबुल के अनुसार इतिहासकार की आत्मा मधुमक्खी की भांति है जो मधुर रस की संग्रह करती है। तो आइए देखते हैं राधा कृष्ण के अनुसार
इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। कार्ल आर पापर के अनुसार लक्ष्य के अभाव में इतिहास अर्थहीन है। क्रोचे के अनुसार इतिहास एक विशेष प्रकार का कला है। सीले के अनुसार इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास का महत्व एवं उपादेयता उपयोगिता। प्राय इतिहास लोगों को हेनरी फोर्ड की भांति यह कहते हुए सुना जाता है कि इतिहास बकवास है। आपको क्या लगता है दोस्तों? सामान्यतः यह भी सुनने को आता है कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र या फिर मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस की तो उपयोगिता समझ में आती है, पर इतिहास का महत्व समझ में नहीं आता है। हेगेल ने तो यह तक कह दिया है कि इतिहास से हमें केवल यही शिक्षा मिलती है कि उसमें शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। संक्षेप में इतिहास के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में इंगित किया जा सकता है। अतीत का ज्ञान। तो आइए देखते हैं अतीत का ज्ञान। अतीत का ज्ञान। डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार था कि किसी भी देश का इतिहास उसकी स्मृति होता है। जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के विकास या उन्नति के लिए सशक्त स्मरण शक्ति का होना आवश्यक है, उसी प्रकार देश अथवा राज्य के विकास के लिए उसके इतिहास का महत्व होता है। वर्तमान एवं भविष्य के लिए शिक्षाप्रद। यह मान्यता कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता अन्य तथ्यों के आधार गलत सिद्ध होती है, क्योंकि यह तो एक सामान्य अनुभव है। नए, पुरान एवं उससे और कभी पुराने इतिहास की शिक्षाओं का अवसर हम देख सकते हैं। रोम पर प्राचीन यूनान के प्रभाव को हर आदमी जानता है। 17वीं से 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के ओल्ड टेस्टामेंट से क्या शिक्षाएं ग्रहण की हैं, इसकी परीक्षा करने पर रुचिकर परिणाम सामने आते हैं। तो हम तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय मूल्य। शेख अली के शब्दों में इतिहास का अध्ययन समय की बर्बादी या विलासिता नहीं है, वरन एक अति आवश्यक आवश्यकता है। एक राष्ट्र जो इतिहास की उपेक्षा करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। चौथा, संस्कृति एवं सामाजिक मूल्य। राउज के शब्दों में वर्तमान में इतिहास के व्यावसायिक मूल्य से भी नहीं नकारा जा सकता। पत्रकारिता एवं प्रशासनिक सेवाओं के लिए इतिहास का ज्ञान अति आवश्यक है। तो पांचवा देखते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र से महत्व। मनोरंजन के क्षेत्र में महत्व देखते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्ण इतिहास का जो स्वरूप तथा उसमें साहित्य का पोट की बहुलता देखने को मिलती है, यूनानी ऐतिहासिक साहित्य का विकास तो स्थानीय गीतों से ही था। इतिहास का अध्येता इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर विश्व समुदाय के विषय में जानकर विश्व भ्रमण का आनंद उठा सकता है। इस दृष्टि से मैकाले, कार्लाइल एवं वाल्टर स्कॉट की रचनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सातवां देखते हैं, शैक्षिक मूल्य। इतिहास के शैक्षिक महत्व के इनकार नहीं किया जा सकता है। इतिहास पढ़ने से मानव स्वभाव का परिचय प्राप्त होता है। इतिहास भावनाओं का प्रेरणा स्तंभ है। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य के बुद्धिमान बनाता है। इसका कारण बेकर ने इतिहास के तथ्यों को बतलाया है। इसीलिए वेबर ने ठीक ही लिखा है, इतिहास अवधारणा के मूल तत्व के विषय में प्रत्येक युग का अपना एक दृष्टिकोण होता है। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण है,
लॉर्ड एक्टन ने उचित ही लिखा है। इतिहास यदि भार स्वरूप है तो इसका सुरक्षित निवारण भी अतिशय ही संभव है। तो अब हम लोग प्रश्न तीसरा देखते हैं, इतिहास क्या है। ये 22-23 में आया था। तो एक ऐतिहासिक तथ्य अतीत के बारे में एक तथ्य है। यह बहुत ही मूल्य प्रश्न का उत्तर देता है, क्या हुआ। फिर भी घटनाओं को कालानुक्रमित रूप से सूचीबद्ध करने से परे इतिहासकार यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि घटनाएं क्यों हुई, किन परिस्थितियों ने इन्हें कारण में योगदान दिया, उनके बाद के प्रभाव क्या थे और उनकी व्याख्या कैसे की गई। ऐतिहासिक तथ्य ऐतिहासिक तथ्य ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो या जिसे साक्ष्य के प्रयोग द्वारा साबित किया जा सके। तथ्य की सत्यता परखने हेतु प्रमाण प्रस्तुत की जाती है, जिसके लिए सामान्य संदर्भ व स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। जब किसी संघर्ष में किसी ऐतिहासिक तथ्य पर बहस शामिल होती है, चाहे बहस वास्तविक घटना पर हो या घटना की व्याख्या पर, यह तथ्य करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बहस हल करने योग्य है और क्या इसे हल करने की स्थिति में सुधार होगा। एक ऐतिहासिक तथ्य खोज प्रयास वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक तथ्य खोज प्रयास वास्तव में महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक जानकारी को उजागर कर सकता है और वह जानकारी सहमति लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। दूसरी ओर जानकारी का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तो उन तथ्यों की खारिज कर दिया जाता है या कोई व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग करते बचने के लिए रणनीति बदलता है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार तथ्य साधारण एवं व्यवस्थित सिद्धांत होता है जिसकी विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह न होने के तथ्य के संबंध में इस प्रकार की अवधारणा विज्ञान में संभव हो सकती है, इतिहास में नहीं। इतिहास को पूर्ण रूप से विज्ञान मानकर ही वाल्से ने तथ्य के विषय में इस प्रकार की परिभाषा दी है। डेविड थॉमसन के अनुसार एक साधारण घटना से संबंधित सभी बातें ऐतिहासिक तथ्य होती हैं। हेनरी पिरने के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले सभी मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। इस प्रकार डेविड थॉमसन तथा हेनरी पिरने ने एक साधारण घटना और समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है, परंतु वास्तविकता के तो यह है कि इतिहास में सभी मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्थान नहीं दिया जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध अथवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले सभी मनुष्य कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण इतिहास में नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन आंसर देखे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री। हिस्ट्री किस भाषा का शब्द है? तो हम अंग्रेजी का है ये। तो दूसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री ग्रीक यूनानी भाषा के किस शब्द से निकला है?
तो हिस्टोरिया से निकला है। तीसरा, हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है उपयुक्त सभी, उपयुक्त में अन्वेषण, शोध, खोज या जानकारी। चौथा, ग्रीक भाषा का हिस्तारे शब्द प्रयुक्त होता है इतिहासकार हेतु। इतिहासकार शब्द की व्युत्पत्ति 3 शब्दों में मानी जाती है। इतिहास, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति 3 शब्दों से मानी जाती है। ये तो हमने अभी देखा है। इतिहास, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो गोहिस्चटे से। इतिहास, अहास का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। तो 8वां, काल समय के परिप्रेक्ष्य से मनुष्य को देखने वाला प्रथम व्यक्ति था हेरोडोटस। इतिहास का जनक पिता कहा जाता है? ये क्वेश्चन 2022 में आया था। तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसे कहा? तो सिसरो को। हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का होमर किसने कहा? तो हेरोडोटस में। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हेरोडोटस ने किया। सर्वप्रथम इतिहास विषय को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ गोटिंगेन विश्वविद्यालय में। किसने कहा कि इतिहास को हिस्ट्री नहीं माना जा सकता? रेनियर ने। इतिहास को एक कहानी माना जाता है। उपयुक्त सभी, उपयुक्त में रेनियर ने, ट्वेलियन ने व पेरिने ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इतिहासकार का अनुभव ही इतिहास है किसने कहा? ओक्साट ने। इतिहास अतीत के अनुभव का पुनर्विधायन है किसने कहा? तो कालिंगवुड ने कहा। सभी ऐतिहासिक विचारों का इतिहास है किसने कहा? कालिंगवुड ने कहा। इतिहास के प्रमुख अंग हैं उपयुक्त सभी, उपयुक्त में काल अथवा समय, व्यक्ति, स्थान व घटना। विश्व सैनिक इतिहास लेखन के प्रथम इतिहासकार थे थ्यूसिडिडीज। विश्व 21वां, सर्वप्रथम विश्व इतिहास की कल्पना की इब्न खलदुन ने। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री का लेखक है हिगल। हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, प्रस्तुत लिखी है E.H. कार ने लिखी है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल किसकी रचना है? तो ये R.C. मजूमदार का है। 26वां, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर रचना है जदुनाथ सरकार का। निम्न में से राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं K.P. जायसवाल। नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास किसे द्वारा लिखी गई है? प्लिनी द्वारा। साहित्यिक-ए-हिंद पुस्तक की रचनाकार हैं, ये 22वें क्वेश्चन आया था। तो इसके हैं अल-बरूनी। प्रसिद्ध यात्रा विवरण CU की जुड़ा है वेंगसॉन्ग से। 31वां, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। औरंगजेब का इतिहास रचना है यदुनाथ सरकार। इतिहास क्या है? ना
पुस्तक नामक पुस्तक किसे द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? E.H. कार्के द्वारा लिखी गई है। राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास स्वर्ण में लाना चाहिए, यह कथन किसका है? चाणक्य का। यही कौटिल्य का था। अभी हमने पढ़ा था, ये 22-23 में क्वेश्चन आया था। तो ये हम लोग का यहीं पे दी एंड होता है दोस्तों। और आपका ऐसे ही सभी अध्याय मैं करा दूंगा। आप मेरे प्ले स्टोर में जाके देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और आप प्रतिदिन देखना चाहते हैं और टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया।